अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आया नॉलेज फेयर विद मी फातिमा जुनून। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जी सॉवरेनिटी को, उसका इंट्रोडक्शन, उसका मीनिंग, उसकी डेफिनेशन और उसके बाद उसकी नेचर को देखेंगे या करेक्टरिस्टिक या फीचर्स को, और आखिर में हम देखेंगे जी लिमिटेशंस ऑफ सॉवरेनिटी इन टुडे वर्ल्ड। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम बात करते हैं सॉवरेनिटी की। तो सॉवरेनिटी बेसिकली एक कंसेप्ट है पॉलिटिकल साइंस का, और पॉलिटिकल साइंस जो है वो रिलेट कर रही होती है किसके साथ? दो चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रही होती है पॉलिटिकल साइंस में, एक स्टेट और दूसरी गवर्नमेंट, यानी रिवॉल्व कर रही होती है अराउंड द स्टेट। और स्टेट जो है वो चार चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है। सबसे पहला आ गया जी टेरिटरी, दूसरे नंबर पर आ गया हमारे पास गवर्नमेंट, तीसरे नंबर पर आ गई पॉपुलेशन, और चौथे नंबर पर आ गई सॉवरेनिटी। और सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी एंटिटी के लिए कि वो स्टेट कहलाए। सॉवरेनिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसकी मिसाल हम इस तरह ले सकते हैं कि जैसे सब कॉन्टिनेंट में जब ब्रिटिश का रूल था इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान के जो लोग थे, अभी जो पाकिस्तान है उसके जो लोग थे या इंडिया के जो लोग थे, उनके पास पॉपुलेशन भी थी, उनके पास टेरिटरी भी थी, उनके पास उनके जो लोग थे वो गवर्नमेंट में भी काम कर रहे थे। लेकिन क्या चीज़ उनके पास नहीं थी? सॉवरेनिटी नहीं थी कि जिससे वो अपने लाज बना सके, उनको इम्प्लीमेंट कर सके लोगों के ऊपर। तो ये चीज़ उनके पास नहीं थी, और इस चीज़ की वजह से सिर्फ वो स्टेट नहीं कहलाए जाते थे। अब पाकिस्तान और इंडिया दोनों के पास सॉवरेनिटी है, तो वो दो क्या है? दो डिफरेंट स्टेट्स हैं। उसके बाद हम मीनिंग देखें जी सॉवरेनिटी का, तो ये डिराइव हुआ है जी लैटिन वर्ड से सुप्रीनस, जिसका मतलब है सुप्रीम, एक सुप्रीम पावर है ऑफ द स्टेट। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि सॉवरेनिटी क्या है? सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट। किसी भी स्टेट की सुप्रीम पावर उसके लोगों के ऊपर, इधर इट कैन मेक लॉज एंड इन्फोर्स इट ओवर इट्स पीपल। ठीक हो गया। अब इसकी डेफिनेशन की हम बात करें तो डिफरेंट स्कॉलर्स ने डिफरेंट डेफिनेशंस दी है, जिसमें जीन बॉर्डन है, उन्होंने डेफिनेशन दी है जी सॉवरेनिटी इज़ द सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट ओवर इट्स सिटीजन एंड सब्जेक्ट्स अंडर स्टैंड बाय लॉ। कि सॉवरेनिटी क्या है? एक सुप्रीम पावर है किसी भी स्टेट की उसके लोगों के ऊपर, सब्जेक्ट्स के ऊपर, यानी कोई भी प्राइवेट कंपनीज है, एनजीओज है, उसके ऊपर जो है वो किसी भी स्टेट की क्या है? सुप्रीम पावर है, जो कि अंडरस्टैंड बाय लॉ, यानी लॉ से अंडरस्टैंड हुई है। लॉ जो है वो उसको क्या करता है जी? इंटरप्रेट करता है, उसको क्या करता है? जस्टिफाई करता है। ठीक हो गया। जीन बॉर्डन के अलावा दो और स्कॉलर्स हैं जी, उन लोगों ने डेफिनेशन दिया सॉवरेनिटी की। एच जे लास्की क्या कहते हैं? ए सॉवरेन इज लीगली सुप्रीम ओवर एनी इंडिविजुअल एंड ग्रुप एंड फॉर द सुप्रीम पावर। के सॉवरेन जो है वो क्या होता है? लीगली वो सुप्रीम होता है, उसके इंडिविजुअल्स के ऊपर, ग्रुप्स के ऊपर, या फिर किसी भी सुप्रीम पावर के ऊपर वो क्या होता है? सुप्रीम होता है लीगली। उसके बाद बर्गस क्या कहते हैं कि सॉवरेनिटी जो है वो क्या है? एब्सोल्यूट है, यानी उसकी कोई भी कंडीशन नहीं है, ओरिजिनल है, अनलिमिटेड है। पावर ऑफ अ स्टेट ओवर द इंडिविजुअल सब्जेक्ट, यानी एक स्टेट की पावर है उसके इंडिविजुअल्स के ऊपर, कि वो क्या है? एब्सोल्यूट है, ओरिजिनल है और अनलिमिटेड है। ठीक है। ओके, अब अगर हम बात करें नेचर्स की, कैरेक्टरिस्टिक्स की या फीचर्स ऑफ द सॉवरेनिटी की, तो बेसिकली इसके 6 फीचर्स हैं, मेन फीचर्स। सबसे पहले इसका आ गया जी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एब्सोल्यूट है, कि जो सॉवरेनिटी है बेसिकली वो एब्सोल्यूट है, यानी अनलिमिटेड है ओवर द इंडिविजुअल इनसाइड और आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ द कंट्री। तो स्टेट की टेरिटरी के अंदर जो उसके इंडिविजुअल्स है उसके ऊपर जो उसकी पावर है वो क्या है जी? अनलिमिटेड है। उसके बाद आगे परमानेंट, की जो सॉवरेनिटी है वो बिल्कुल परमानेंट है, वो ख़त्म नहीं होती विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये नहीं है कि एक स्टेट की सॉवरेनिटी ख़त्म हो जाती है, जब तक के उस स्टेट को डिस्ट्रॉय ना किया जाए या उसकी सॉवरेनिटी जो है उससे छीनी ना जाए, उसकी सॉवरेनिटी ख़त्म नहीं होती। जबकि जो गवर्नमेंट्स होती है स्टेट के अंदर वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन सॉवरेनिटी जो है वो स्टेट की ख़त्म नहीं होती। उसके बाद यूनिवर्सल, यानी जो सॉवरेनिटी है स्टेट की वो यूनिवर्सल है, हर एक के ऊपर एप्लीकेबल है, जो विद इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री या स्टेट जो भी इंडिविजुअल है उसके ऊपर क्या है जी? एप्लीकेबल है सॉवरेनिटी। उस रिस्पेक्टिव स्टेट की वो लॉज जो है वो उस इंडिविजुअल के ऊपर एप्लीकेबल होंगे। ठीक हो गया। और उसके बाद इन अलाइनेबल आ गई, कि जो सॉवरेनिटी है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ, एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी की तरफ, ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान के पास या एक ही एंटिटी के पास रहती है, और वो क्या है जी? स्टेट। ठीक हो गया। उसके बाद इंडिविजिबल की जो सॉवरेनिटी है वो डिवाइड नहीं हो सकती, कि स्टेट से सॉवरेनिटी डिवाइड करके हम डिफरेंट अदारों को दे दें, उस तरह नहीं होता। जो फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है उसमें बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सेंटर और जो फेडरल है उसके पास जो है वो स्टेट के पास जो है वो पावर्स होती है, लेकिन वहाँ पर जो डिवीज़न है वो पावर का डिवीज़न है, सॉवरेनिटी का डिवीज़न नहीं है। ठीक हो गया। तो जो सॉवरेनिटी है वो स्टेट के पास है, वो इनडिविजिबल ही होती है। इम्प्रिस्क्रिप्टिबिलिटी, इसका ये मतलब है कि जो सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट है वो जो है वो रहती है, आया स्टेट उसको एक्सरसाइज करे या ना करे।
फॉर मैनी मोर ईयर्स। जैसे कि अब फॉर एग्जांपल किसी एक इंसान की जो है वो क्लेम करता है किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर कि वो उसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन 10 से 20 सालों तक वो ये क्लेम ही नहीं करता, वो अपनी उस प्रॉपर्टी को भूल जाता है, तो 20 सालों के बाद वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं रहेगी क्योंकि कोई और लोग उसके ऊपर कब्जा कर लेंगे। जबकि सॉवरेनिटी ऐसी नहीं है। सॉवरेनिटी अगर आप एक्सरसाइज नहीं भी करते फॉर मैनी मोर ईयर्स, लेकिन फिर भी वो सॉवरेनिटी ही रहेगी। ठीक हो गया, ये थे जी नेचर करेक्टरिस्टिक। अब अगर हम बात करें लिमिटेशंस की कि सॉवरेनिटी की लिमिटेशंस क्या है, तो सबसे पहली जो लिमिटेशन है वो है जी ग्लोबलाइजेशन। कि आजकल हम देख रहे हैं ग्लोबलाइजेशन हो रही है, वर्ल्ड ग्लोबलाइज्ड हो रही है, ग्लोबल विलेज की तरफ हम जा रहे हैं, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस की तरफ जा रहे हैं। स्टेट जो है वो ट्रेड कर रही है एक दूसरे के साथ, बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपैंड कर रही है दूसरी स्टेट्स में, FDI जो है वो लेकर जा रही है दूसरी स्टेट्स में। तो क्या हो रहा है, उससे इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस हो रही है। अब इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस की वजह से क्या हो रहा है जी, स्टेट्स एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा बाउंड होकर रहेंगी। जैसे हम एग्जाम्पल लें यहाँ पर EU की, यूरोपियन यूनियन जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी यूरोपियन जो स्टेट्स हैं उन्होंने। तो अब वहाँ पर जो उन स्टेट्स की जो सॉवरेनिटी है वो बिल्कुल डाइल्यूट हो चुकी है, क्योंकि उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक दूसरे के साथ इतनी उनकी एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस है कि वहाँ पर डाइल्यूटेड सॉवरेनिटी का लफ्ज़ जो है वो यूज़ किया जाता है उन स्टेट्स के लिए ग्लोबलाइजेशन की वजह से। उसके बाद इन्वायरमेंटल इश्यूज़ आ गए कि डिफरेंट जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ आजकल ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में क्लाइमेट चेंज का बहुत ज़्यादा बड़ा इशू है कि उसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेट्स ने क्या किया है, ट्रीटीज साइन की है, जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट है और उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल है, ताकि जो स्टेट्स है वो कार्बन की जो एमिशन है उसको क्या करें, कम करें। अब जो स्टेट है वो एक सॉवरेन एंटिटी है, वो तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन यहाँ पर वो बाउंड होकर रह जाती है कि वो जो है वो कार्बन की एमिशंस को ज़्यादा नहीं कर सकती, क्योंकि ये क्या है, ख़तरा है सारी स्टेट्स के लिए। तो स्टेट्स जो है वो समटाइम्स क्या करती है, अपनी सॉवरेनिटी को जो है वो उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ कर जाती है। किसकी वजह से, कॉमन इंटरेस्ट की वजह से। उसके बाद आ गया जी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के, डिफरेंट जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है जैसे कि गोरिल्लाज हो गए, वाइट लेपर्ड हो गया, या जो रेन फॉरेस्ट है डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, वो क्या करती है कि उनकी प्रोटेक्शन करती है उन स्पीशीज़ की, क्योंकि वो क्या है, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है और वो जो है वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो सकती है हमारी अर्थ से। तो उसके ऊपर क्या करती है, एक सॉवरेन स्टेट उनकी प्रोटेक्शन करती है इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की। ठीक हो गया। उसके बाद इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन राइट्स आ गए कि एक स्टेट जो है वो उसका क्या मकसद होता है कि अपने जो लोग हैं, अपने जो सिटीजन है, उसकी राइट्स, ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन करना। अगर वो स्टेट ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन नहीं करती तो जो दूसरी स्टेट्स है जैसे कि अमेरिका हो गया या दूसरी जो तीसरी स्टेट्स हैं वो इंटरवेंशन करती है, ह्यूमन राइट इंटरवेंशन उस स्टेट के अंदर, ताकि उन लोगों के जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। इसकी हम एग्जांपल ले सकते हैं कोसोवो की। 1999 में अमेरिका ने जो है वो इंटरवेंशन की थी कोसोवो में कि वहाँ के लोगों के ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर उनकी जो गवर्नमेंट है, उनकी जो स्टेट थी, वो जो है वो क्या कर रही थी, उनकी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रही थी। उसके बाद इंटरनेशनल लॉ आ गया कि इंटरनेशनल लॉ में डिफरेंट ट्रीटीज़ है, डिफरेंट जो कन्वेंशंस है वो जो है वो एक स्टेट साइन करती है और वो बाउंड होकर रह जाती है उन ट्रीटीज़ के साथ कि उसके अकॉर्डिंग ही बिहेव करेगी इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर। तो वहाँ पर भी उसकी सॉवरेनिटी को जो है क्वेश्चन आ जाता है, उसको अपनी सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है और उसके मुताबिक एक्ट करना पड़ता है। ठीक हो गया, ये था जी आज का हमारा लेक्चर सॉवरेनिटी के बारे में। होप सो कि आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।